Isosceles triangle. Triangle whose two sides are equal. लिखते चलो. Triangle whose two sides are equal and angle opposite to equal sides and angle opposite to equal sides are also equal. Angle opposite to equal sides are also जैसे हमने कहा ए बी, हम कह सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ए सी, एंगल ए बी इक्वल्स टू एंगल ए सी. ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब इससे रिलेटेड 2 3 4 तरीके के क्वेश्चन है. हमेशा ये देखना कि क्या दिया गया है और क्या प्रूव करना है. जैसे मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उसको तसल्ली से ध्यान से देखो. इफ in an isosceles triangle AB is equals to AC, if we drop perpendicular from vertex A to opposite side BC, then prove that it will be angle bisector of vertex second will divide the opposite side BC in 2 equal parts. अभी मैंने आपको एल्टीट्यूड दिया है, तो ये भी कह सकते हैं कि 2 इक्वल पार्ट्स में है तो वो एल्टीट्यूड होगा. मैं दोनों तीनों तरीके पे आपसे बात कर ले रहा हूं. मतलब कॉन्ग्रुएंसी का एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है ये. लिख लिया ऑनलाइन.
चले अनन्य? अनन्य हो गया नहीं हुआ? बाकी ऑनलाइन? अब देखो हमें क्या क्या दिया गया है, चीज को समझना। हमसे ये कहा गया है कि इफ वी ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए टू अपोजिट साइड, ये गिवन है, गिवन दैट AB is equals to AC and AD is perpendicular to since AB is equals to AC, implies angle AB equals to angle AC. Let it be. Yes or no? भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल तो अपोजिट साइड के इक्वल एंगल भी अपोजिट इक्वल। डन प्लीज। अब मैं कहूंगा इन ट्रायंगल ए डी, जहां परपेंडिकुलर है उनको उठाओ, एंड ए डी, कैन यू थिंक अबाउट इट कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, दिस इज गिवन। ए डी कॉमन, एंगल ए बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, राइट एंगल। यस और नो? हाँ मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल। विद आरएचएस क्राइटेरिया, देखो एक तो बना राइट एंगल, एसी और ए बी हाइपोटेन्यूज, और एडी इज साइड। तो हम कह सकते हैं विद आरएचएस क्राइटेरिया एंगल एडीबी, सॉरी ट्रायंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल एडीसी। कॉन्ग्रुएंसी आई कि नहीं आई? विद ईपीसीटी। अब सोचना, इधर दो ट्रायंगल पकड़ लो, ए डी बी, ए डी सी, ए बी इक्वल, एंगल एंगल इक्वल, और ये साइड इक्वल। तो बाकी क्या बचा? बी डी इज इक्वल्स टू मीन्स is midpoint of ईपीसीटी से जो थर्ड साइड बची है वो भी तो सेम होगी, हाँ या ना? ये जो थर्ड साइड बची है ये सेम होगी, और बाकी दोनों एंगल सेम होंगे, तो ये तो आपने बता ही रखा है मुझे। एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल
AD, hence AD is angle bisector of B। यही दोनों प्रूफ कर रहे थे, यस और नो? एज्यूम करना है, वाई एज्यूम कर लो, जरूरत नहीं है, मैंने उसको यूज नहीं किया। दो एंगल इक्वल, उनको कोई नाम देना है, आयुष नाम दे सकते हैं ना, आरो दे सकते, मोक्षित दे सकते हैं, आलोक दे सकते हैं, नाम ही तो देना है। जो आपने अभी लैंडर भेजा उसका क्या नाम है? आपने एक लैंडर भेजा है ना, क्या नाम है उसका? क्रम तो नाम दिया ना आपने, ऐसे हमने नाम दे दिया। दिक्कत छोड़, बनना छोड़, पहले बार लिखना है। चले आगे, हाँ बेटा, आदित्य भी लॉन्च हो गया ना, कल होगा तो बढ़िया यार, अच्छा है, अपन भी सेलिब्रेट कर लेंगे। जब भी पहुंचेगा, वो भी स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती है, इसलिए इंटरेस्ट दिखाती है। श्वेता, ऐसा ही कुछ है ना? आप लोग अच्छा करो ना यार, आप किसी भी ब्रांच से जा सकते हो। कि कुछ मटेरियल में एमएनआईटी के मेटलर्जी डिपार्टमेंट का बंदा भी था, एमएनआईटी से मेटलर्जी करके उसने शायद आईसी से चेक किया। चले आगे, देखो हमेशा याद रखना कि मैंने दिया क्या था, मैंने ये दे दिया था, ये एल्टीट्यूड है, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, नहीं कुछ भी बड़ा नहीं है बेटा, अब मैं इतना लिखूंगा नहीं, सीधे खटखट खटखट लिखा करूंगा। वो दे क्या रहे ये जरूर देखना, ये नहीं कि साहब हमें तो यही पता है, आप जो दो हम तो यही आंसर लिखेंगे। हम कहेंगे प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर of an isosceles triangle ABC that angle bisector of vertex A of an isosceles triangle AB is perpendicular bisector of side अब की मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर दिया है वर्टेक्स का। हमेशा याद रखना कि आपको दिया क्या गया है,
ए बी, ये प्रूफ करना है। आपको गिवन क्या है? ये दोनों इक्वल हैं, ये तो भाई ये कॉमन आ गया, एस ए एस। तो मैंने कब कहा? अबे बहुत इजी चैप्टर्स होते हैं, आप लोग ही टफ बना के पढ़ते हो। मैं इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल सी ए डी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी कॉमन, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी वन, ए डी इज एल बाई सेक। Yes or no? Means triangle BAD congruent with triangle आया ना? अब मैं कहूंगा विथ CPCT, BD इज इक्वल्स टू, एक तो वो बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी दिखाना पड़ेगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC है। आ रहा एंगल बी ABD ADB and angle ADC are linear pair. तो एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 180 डिग्री, मीन्स 2x is 180 डिग्री, x is 90 डिग्री। हो गया प्रूफ? बिल्कुल, थ्योरी में तो हमेशा कटेंगे बेटा। चले आगे, यही वाली बुक।
बुक निकाल। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा। एक टर्म है हमारे पास, इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है? हम इमेज कैसे निकालते हैं? ये प्लेन है, एरर मार्क। अगर मुझे इमेज निकालनी है तो ये पॉइंट जितने डिस्टेंस पर परपेंडिकुलरली इधर है उतना ही ये इधर जाए। जितना ये इधर है उतना ही ये इधर जाएगा। जितना ये इधर है उतना ही ये। दिस विल बी द, मतलब जिस भी पॉइंट का इमेज निकालना चाहते हो वो उससे परपेंडिकुलर आकर के अपोजिट साइड उतनी ही डिस्टेंस पे जाए। मान ले कि मेरे सर की इमेज तेरे सर के रेस्पेक्ट में निकालनी है। यहां से एक रे इधर जाएगी और उसके परपेंडिकुलरली अपोजिट तरफ ये हो जाएगा तो उसके सर कहाँ जाए, की तरफ जाएगी ना। तो यार दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फॉलो करेगा। अब आप सोचो, आप कहेंगे कि सर आज आप हमें ये चीज क्यों पढ़ा रहे हैं? जब आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में बात करते हैं तो E is the image of C with respect to, WRT का मतलब होता है with respect to। सर ध्यान दो, AD के रेस्पेक्ट में E जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही B इधर है, तो B जो है वो का इमेज है। इसी तरीके से C क्या है? इमेज ऑफ B with respect to, नहीं, अरे वो तो आपको कॉन्ग्रुएंसी से निकालना है, तभी तो आपने बताया कि ये इक्वल आया है, तब आप कहेंगे कि ये इमेज है और परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तभी तो आप ये बात कह पाओगे, बिना कॉन्ग्रुएंसी के आप वो बात कह ही नहीं सकते।
8 के हुआ आज याद हो। इमेज ऑफ सी को एरो मार्क कर दिया ना, E is image of B. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। In figure, P is the point equidistant from the lines L and M. Intersecting at point, हमेशा ध्यान देना बेटा दिया क्या गया है, और पूरे ट्रायंगल को कराने के बाद मैं आपसे कई ऐसी चीजें, ऐसे रिजल्ट्स भी लिखवाऊंगा जो आप कहेंगे नहीं सर ये काफी यूजफुल है, वो रिजल्ट्स याद रखने होंगे हमें। अभी हमने कहा इन फिगर, अभी मैंने फिगर दिया नहीं है। इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन एल एंड एम, दो लाइन है स्मॉल एल स्मॉल एम, इंटरसेक्टिंग एट ए, जो ए में इंटरसेक्ट कर रही है। ये है एल और ये है एम, ये है ए पर इंटरसेक्ट कर, so that the line N along bisect the angle between L and ये है लाइन N। डिस्टेंट का मतलब इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक लाइन की, एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकती है, बट जब कभी भी कहा जाए तो आपको क्या समझना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब तक कुछ और ना कहा जाए तब तक वो कौन सी डिस्टेंस काउंट होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। हम कहते हैं P यहां पॉइंट है, आपने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है, लेट इट बी, ये दे रखा है आपने B एंड C।
इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है? अब मैं बात करना चाहूंगा इन ट्रायंगल ए एंड ट्रायंगल ए इसका क्या मतलब है? PB इज इक्वल्स टू P is equivalent from L and आपने दिया ना मुझे, क्या मतलब? P और PC इक्वल, हाँ। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा यहाँ आओ, इज गिवन। और इक्वी डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर, तो एंगल PBA इज इक्वल्स टू एंगल 90 डिग्री एंड AP is equals to common with RHS criteria. Triangle APB congruent with triangle AP. समझना। आपने मुझे कहा ये और ये इक्वल, आपने मुझे कहा ये दोनों एंगल इक्वल, आपने मुझे कहा AP और, तो मैं कहूंगा विद PPCT एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल AC. Means AP is angle bisect of आपने ये दोनों एंगल सेम दिखा दिए, का मतलब ये पूरे एंगल का एंगल बाइसेक्टर। आपने ये दोनों एंगल सेम दिखा दिए ना, तो जब ये ट्वाइस है, ये पूरे का ट्वाइस हुआ। घर पे इन चीजों को तसल्ली से करना, एक बार में नहीं 2 से 3 बार में समझ में आ जाएंगे।